कर रहे हैं, हम तपस्वी हैं, हम त्यागी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम बैरागी, ये नाना प्रकार की, लेकिन हम प्रभु के दास हैं, ये ठसक आना बहुत बड़ी बात है। दास को ऐसा ना समझा जाए कि उसको ज्ञान नहीं होता, उसको बोध नहीं होता। जैसे आजकल लोग ये समझते हैं कि भक्ति का मतलब द्वैत ही केवल है। वो अज्ञानी है जो द्वैत देखता है। भक्त अज्ञानी होता है क्या? हनुमान जी महाराज से परम ज्ञान शिरोमणि वशिष्ठ जी ने एक दिन पूछा, सभा भरी हुई थी, राजाधिराज कौशल नरेश चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी परात्पर करुणा निधान सच्चिदानंद भगवान राम, और उनके कोमल चरण लेकर हनुमान जी सहला रहे थे। पूछा, हनुमंत, ये बड़े बड़े विज्ञ जन बैठे हैं, जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। हनुमान जी समझ गए परम ज्ञानी वशिष्ठ जी क्यों पूछ रहे हैं। तो उनका प्रभु शरीर भाव से ये स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, अंश भाव से ये अंशी हैं, मैं उनका अंश हूं, और तत्व भाव से जो रघुनंदन सिंहासन में विराजमान है वही हृदय में विराजमान, जो वहां वो यहां, जो वो ये। मुस्कुरा दे वशिष्ठ। इससे बड़ा कौन सा ज्ञान है? सब ज्ञानों में यही तो ज्ञान है, जो वो ये और वो दोनों मिट गया, केवल है। जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निशिभोर, त्रिभुवन पोषण सुधाकर ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर। बस इतनी बात आ जाए, पड़े रहो, बेपरवाह कुंजों में पड़े रहो, वो अद्भुत गति प्राप्त होगी जो बड़े बड़े यतियों को भी नहीं प्राप्त होती। विश्वास करो इस बात पर। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। वास्तविक परम पद की प्राप्ति कृपा से होती, कृपा से, कोई और साधन नहीं। साधन असाधन हटाने के लिए कृपा से होती है। सूर कहा है दुविधा आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। समझो, ये आखिरी महापुरुषों के हृदय के निकले हुए वचन हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, अपने अपने गुरुदेव वल्लभाचार्य जी की तो वंदना नहीं की, कोई पद नहीं गायन किया, तो उनका जितने पद लिखे सब उन्हीं के तो हैं, क्योंकि हम प्रिया प्रीतम और आचार्य दो नहीं देख रहे। वही गुरुदेव हैं, वही प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम ही गुरुदेव, गुरुदेव ही प्रिया प्रीतम। बोले फिर भी कुछ तो ये पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र चटाबिन सब जग माहि अंधेरो। जिसको अपने आराध्य देव गुरुदेव का कृपा प्रसाद प्राप्त है, वो ये राज से समझ सकता है कि इस ठसक से बढ़कर कुछ नहीं। बिना मोल को चेरो, ये आखिरी शब्द बहुत बड़े काम का है। इस कलिकाल में इतना मलिनता छाई हुई है कि हम किसी भी साधन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। विश्वास करो, केवल एक कृपा का भरोसा, दृढ़ चरणों का आश्रय, तो माया से मुक्त हो जाओगे। भगवान कह रहे, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। तो ये ठसक जुगल किशोर हमारे ठाकुर, इसमें इतना सुख है, बस इसके आगे बोलने की इच्छा नहीं। भाई यही लेके बैठ जाओ, यही अंदर बैठा लो, बस हो गया सारा काम, मान लो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज साधकों की संजीवनी मूरी हैं। इसलिए कहा कि महापुरुष कभी पधारते नहीं, वो सदैव विराजमान रहते हैं, वाणी रूप में विराजमान रहते हैं, वो सदैव विचार परायण रहते हैं, कैसे साधक को भगवत प्राप्ति हो। हर सिद्धांत को खूब डूब डूब करके ढूंढा, आखिरी में निर्णय आया, हे नाथ, मैं आपका, आप मेरे, बस मैं आपका और आपकी कृपा का भरोसा। आखिरी बात, निर्णय यही, आपकी कृपा का भरोसा, मैं आपका, कोई हमारा नहीं, आप सिर्फ हमारे। इस खास बात निकली। जिन महापुरुषों को, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, वो आखिर इसी में आए, बिना मोल को चेरो, मैं बिका हुआ आपका दास हूं। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। जन्म जन्म इन्हीं का था, भूल गया माया के मेले में।
मान लिया है मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा मकान, प्राण छूटे फिर खत्म, फिर नया दुकान मकान, फिर नया दुकान, ऐसे अनंत जन्म व्यतीत हो गए। आज गुरु ने मुझे जगाया कि तेरा ये घर नहीं है, तेरे ये घर वाले नहीं हैं, तेरा घर श्रीधाम वृंदावन है, घर वाले प्रिया प्रीतम है, ललितादि सहचरियां हैं। तो आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। सदा सर्वदा हम जिनके हैं, हम इनके ही हैं, हम भगवान के अंश हैं। बिना भगवत प्राप्ति के हमें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। करके देख लो, चिंता शोक भय मृत्यु जन्म मरण ये चलता रहेगा। अगर इससे छूटना है तो रुपया नहीं, कोई पद नहीं, परम पद चाहिए। वो परम पद है प्यारी जू और प्यारे जू के चरणारविंद। इनका ध्यान और निरंतर नाम जप, इनकी सेवकाई, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर। कल एक प्रश्न करता करे थे, ठाकुर जी की सेवा में बड़ा भय लगता है, कहीं चूक हो गई तो अपराध बन जाएगा। चूक परे परिहरे न कबहू, सब ही भांति दया के आगर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर। भारी से भारी अपराध पड़ जाए, कोई गलती हो जाए, ठाकुर जी कभी चूक पड़ने पर छोड़ते नहीं। ध्यान रखना, बड़े कृपालु हमारे ठाकुर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राहत न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। बड़ी से बड़ी गलती अपराध चूक हो जाए, हमारे ठाकुर गिनते ही नहीं। मेरा जन है, हो गई चूक, मेरी बड़ी प्रबल माया है। चूक परे परिहरे न कबहू, सब ही भांति दया के आग। सब भांति दया ही दया, कृपा ही कृपा कर, कभी नाराज नहीं होते। जनयो गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बहुत करुणा में स्वभाव हमारे प्रिया प्रीतम का है। अवगुण बन जाए, अपराध बन जाए, एक दो नहीं, अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जानी। राई के संभजन को मानत मेरु समान। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, प्रणतनि पोषत परम सुधाकर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर। त्रिभुवन में प्रसिद्ध है जो हमारे प्रिया प्रीतम की शरण में आ गए तो इस लोक और परलोक सब जगह आनंद ही आनंद है, उनका पोषण करते हैं। इसलिए जो बिका हुआ दास हो जाता है उससे विशेष साधना नहीं करनी पड़ती और फल विशेष मिल जाता है। जब आप अपने आप को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित करके जब कभी परीक्षा हो तो आपके अंदर ठसक होनी चाहिए। साधन नहीं है, मैं नीच हूं, अधम हूं, कामी हूं, क्रोधी हो सकता है ये सब मेरे अंदर, पर मैं श्यामा श्याम का, इसमें पाई भर भी अंतर नहीं। अगर हमारी तुम परीक्षा लोगे तो हम फेल हो सकते हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, इस पर हम नहीं कह रहे गर्व कर रहे, लेकिन हम श्यामा श्याम के हैं, इस पर तुम काट डालो तो भी नहीं छूटेगा। यही रहेगा कि हम श्यामा श्याम के। बस ये बात पकड़नी, बिके हुए की अपनी कोई गारंटी नहीं है, बिके हुए की निष्ठा होती है अपनी। जब बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, देखो हरिवंश महाप्रभु क्या, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राणो गर कर्मा, पर निष्ठा की बात, रसना कटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन, निष्ठा में नहीं चलेगा। निष्ठा तो हमारे अनन्य श्यामा श्याम की, और हम बड़े नीच हैं, अधम हैं, ये पक्का है। हम अपनी सफाई नहीं पेश कर रहे, हम अपनी भावना बता रहे कि अगर आप हमारी परीक्षा लोगे तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारी निष्ठा की परीक्षा लोगे तो काट डालो तो भी यही निकलेगा, हम श्यामाजू के। चाहे संत अपराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, धाम अपराध, नाप लीजिए। कोई न किसी की निंदा की है, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं। यहां हिया फिरत स्वार्थ आपने भजन गयो फिरे बाह। आप स्वार्थ से घूम रहे हो, आपके अंदर भजन चल रहा है। यहां श्रवणेंद्री में राधा राधा गूंजता है, चलत फिरत सुनियत यह है, श्री राधा वल्लभ लाल ऐसे वृंदा विपिन में बसत। यहां भजन करना पड़े, यहां तो भजन छाया रहता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गयो फिरे बाह। आप सोचो, अरे और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात, तो आपका भजन नहीं हो रहा, आपका चित्त विषयाकार हो रहा है, आप अपराध कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं वैष्णव दोष दर्शन, संत दोष दर्शन, गुरु दोष दर्शन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध बन रहा है, ढूंढ लो। नहीं तो यहाँ आनंद में भजन स्वाभाविक होता है। निरख निकुंज पुंज छवि
राधा कृष्ण नाम उर धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। जिसका मन वृंदा विपिन हरण कर लेता है, उसके हृदय में छवि पुंज श्यामा श्याम और उनका नाम चलता रहता है। श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वारथ विसर्यो, श्री भट्ट राधे रसिक राय तिन सर्वसुदय निबर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। श्यामा श्याम के रूप सरोवर में समस्त स्वार्थों को विसार करके ऐसा मन पड़ जाता है कि फिर हटता नहीं। देखो, सेवा यदि श्यामा श्याम की मिल गई जिस उपासक को, प्रगट सेवा, तो समझ लो कि उसको निकुंज में पूर्ण सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया है, तब यहां सेवा मिली। हमारी बात मान लेना, यह महापुरुषों की बात कहते हैं। श्यामा श्याम की सेवा में रुचि हो ही नहीं सकती यदि श्यामा श्याम ने स्वीकार न किया हो। जब कोई हरिवंश शरण हुआ, रसिक शरण हुआ, तो हमारी प्यारी जो प्यारे जो परस्पर बैठकर तत्काल निश्चित करते हैं उसकी सेवा, कि ये निकुंज में आएगी, कौन सेवा करेगी, क्या सेवा, इसका क्या नाम होगा, क्या रूप होगा। उसी के अनुसार उसको यहां सेवा में रुचि होने लगती है। बोले हमें सबसे ज्यादा चंदन घर्षण में रुचि, हमारी चंवर डुलाने में रुचि। ये श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप चंवर डुलाएं, श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप गाएं, श्यामा श्याम चाह रहे हैं कि आप द्वार पर खड़े रहें। ये सब सेवाएं श्यामा श्याम चाह रहे हैं और निश्चित किया, तब आपको सेवा मिली, मान लीजिए। पर सेवा में एक अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। अगर आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं और आपके पास कोई प्रिय मिलने वाला आया है, तो आपके नेत्र नहीं जाने चाहिए। सेवा से हटकर नेत्र गए, इसका मतलब अभी सेवा में प्रीता नहीं। गुरुजन आ जाए तो श्री जी को विराजमान करके खड़े हो गए, वो इतना धैर्य रख ही नहीं सकते, तुरंत आपसे कहेंगे आप सेवा में लगिए, क्योंकि वो जानते हैं सेवा का महत्व। और अन्य कोई प्रियजन आया है या कोई बहुत से बड़ा लाभ का विषय है या बहुत से बड़े हानि का विषय है, सेवा से आंख नहीं हटानी चाहिए। इतना महत्व सेवा में देना चाहिए कि जिस समय हम सेवा में हैं उस समय पे ना किसी की सुननी है, ना अपनी बोलनी है, ना हमें नेत्र देने हैं और ना हमें सेवा रोक है। अब ये निष्ठा पकड़ लो तो अभी माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। बड़े महापुरुषों ने सेवा सुख के लिए अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया। श्री आस्करण जी महाराज नाम के महाभागवत हुए हैं, जो अपने लोग नाम कीर्तन करते हैं श्रृंगार आरती के बाद। हाँ, आस्करण मधुकर जयमल नृप हरिदास जन दासा, ऐसा आता है। तो आस्करण जी के इष्ट श्री राधा मोहन जो थे, इन्होंने विचार किया कि राजकाज में हर क्षण कोई न कोई जब सेवा में बैठते तो राजा, तो आप ये सलाह, ये सब बंद कर देना चाहिए। जिस समय हम श्री जी की सेवा में है उस समय अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई नहीं, बस उन्हीं के रूप गुण का चर्चा करते हुए। अगर हम सेवा में हैं तो उनका चर्चा का तात्पर्य पद गुनगुनाते, जिस समय की जो हम सेवा करें उस समय के पद गुनगुनाते हुए या उनकी रूप माधुरी में चित्त लगाए हुए सेवा में। बात नहीं, यदि सेवा मिल गई श्री जी की तो आप ये समझ लीजिए कि आप श्री जी के पास जाने का पास मिल गया आपको। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा भजन करना, साधना करना, ये सब हो सकता है, लेकिन प्रभु की सेवा में अनुराग, गुरु की सेवा में अनुराग, संत सेवा में अनुराग, समाज सेवा में भगवत भाव से अनुराग, ये बहुत कठिन बात है। ऊर्ध्वबाहु विरोमेश न कश्चित शृणोति में, धर्मादर्थश्च कामश्च किम धर्मम न सेव्यते। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी कहते, मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, मेरी बात सुन लो, मान लो। सेवा से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, जो चाहिए आपको, लौकिक पारलौकिक। हाथ उठा के कहता हूं, मेरी बात मान लो। भगवान व्यासदेव जी कहते हैं जो सेवा धर्म है, भगवत सेवा, समाज सेवा भगवत भाव से की हुई सेवा, शब्द निष्काम होता है, जहां कोई कामना नहीं की जाती और प्रीत्यर्थ, जिसकी सेवा करें उसको सुख पहुंचाने का भाव, तभी सेवा शब्द सार्थक होता है। कोई भी ऐसी कामना नहीं जो सेवा से पूर्ण ना हो जाए। जो सेवा धर्म का आचरण करता है उसके संपूर्ण जीवन में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख रहता है। और लोग कहते हैं धर्मात्मा को दुख मिलता है, तुम क्या जानो,
तुम बाहरी बात देखकर कहते हो दुख मिलता है, हृदय आनंद में वो डूबता है जो किसी भी वैभव में, किसी भी सुख में, किसी भी अनुकूलता में नहीं होता। अभी आपने सेवा धर्म को स्वीकार नहीं किया। सच्ची कहते हैं, सेवा में जब ये शरीर जाता था तब भी किडनी फेल थी, 20 वर्ष से फेल है। कभी गुरु कृपा से एक दिन का भी चूक नहीं हुई और कभी जानने नहीं दिया कि शरीर में कष्ट है। 7 बजे से लेके कभी कभी 11 बजे तक सेवा का सौभाग्य मिलता, बिल्कुल कभी नहीं जानने दिया। बड़ी से बड़ी सेवा की जो आज्ञा हुई तो वही गुरु बल सब कार्य कराता था। कहीं सेवा में कभी ऐसा में नहीं, जब सेवा के बाद आए तो भले लेट गए, फिर सामर्थ्य नहीं रही भिक्षा भी मांगने की, पर जब सेवा में गए तो एक अपार सामर्थ्य गुरु कृपा से आ जाती थी। सेवा में एक अद्भुत सामर्थ्य है। समस्त कामनाओं के बीज वासनाओं का नाश करने की सामर्थ्य भगवत सेवा में है। श्री आस्करन जी ने अपनी सेवा को सुरक्षित रखने के लिए, ये नरवरगढ़ के राजा है, राजा को बहुत से कार्य होते हैं, पता नहीं किस समय कौन सी राजकीय व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ जाए, तो ठाकुर सेवा में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। पत्रावली तो सिर्फ पत्रावली पे ध्यान है, इधर उधर नहीं तो पत्रावली बिगड़ जाएगी, वो पत्रावली मानी नहीं जाएगी आपकी। भोग लगा रहे हैं तो सिर्फ एक एक कवल पे ध्यान है आपका। बैठे हैं, प्यारे जू कैसे पा रहे हैं, हित सजनी जू कैसे पवा रहे हैं, प्यारे जू कौन सी पदार्थ की तरफ देख रहे हैं, लाडली जू कौन से पदार्थ की तरफ देख, पूरी भावना में उसे डूब। श्रृंगार तो श्रृंगार कर रहे हैं, स्नान तो स्नान, मतलब सेवा में पूरी तन्मयता आवश्यकता है। अगर तन्मयता नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ आस्करण जी ये नरवरगढ़ के राजा थे। इनके ठाकुर का नाम राधा मोहन जो था। ये प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो इसलिए 10 घड़ी तक का कठोर आदेश दे दिया था। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 10 घड़ी कितने हुई? 4 घंटे। 4 घंटे तक कोई भी अगर सूचना देने आया तो दंड प्राप्त करेगा, वो दंड उसको मिलेगा। 4 घंटे तक सूचना भी नहीं देनी है। जिस समय वो राधा मोहन जी की सेवा में गए तो द्वारपाल खड़े हो जाते थे, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी तरह की कोई विपत्ति आ जाए, आग लग जाए, फिर भी सूचना नहीं देनी है। 4 घंटे सेवा में ये शिक्षा लेनी चाहिए। अपनी जब ठाकुर सेवा करें, हम कहते तभी करो, सब निपटा लो पहले फिर ठाकुर सेवा करो। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी तुम्हारा चित्त कहीं लगा हुआ है। अगर घर गृहस्थी में हो तो हम कई बार एकांतिक में बोल चुके हैं, पहले अपने पति पुत्र की तैयारी कर दो, उनको ऑफिस जाना है, उनको विद्यालय जाना है, सबकी तैयारी कर दो, जय जयकार करके उनको पवाओ, फिर इसके बाद अपने ठाकुर को स्नान कराओ, ठाकुर को भोग लगाओ, निश्चिंत होकर के। चित्त वृत्ति बार बार दौड़ रही है, ठीक बात नहीं। अगर हमें कभी कोई और कार्य हुआ तो हम पहले वो कार्य करते थे, फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन जाते थे, क्योंकि हम राधा वल्लभ जी के दर्शन में खड़े वही चिंतन करेंगे, वो उनके पास जाना है तो पहले उनके पास हुआ है, फिर अगर कोई कार्य है तो हम वो निपटा के तब जाएंगे। ऐसी सेवा में अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई चिंतन नहीं, अन्य कोई हमारी क्रिया नहीं, केवल सेवा में तत्पर। इसलिए उन्होंने कठोर नियम लगा रखा था, 4 घंटे तक कोई सूचना भी नहीं देगा। और आप मंदिर में राधा मोहन जी को 4 घंटे स्नान कराना, श्रृंगार कराना, आरती करना, फिर आरती करके भोग आदि सब करके फिर दंडवत करना। दंडवत के बाद जब प्रसाद चरणामृत लेकर उठते तब कोई बात हो तो बता सकते हैं। वो भी बात जब श्री जी की चिक डालकर बाहर निकले, उस समय द्वार पर चौकीदार बहुत सावधानी से कोई भीतर न जाने पावे। देखो महापुरुषों से हमको शिक्षा मिलती कि हम कैसे ठाकुर सेवा करें। ठाकुर जुगल किशोर हमारे, इनकी सेवा हम कैसे करते हैं। आप 4 घंटे एकाग्रचित होकर केवल सेवा में ही डूबे, बड़ा सुख मिलता है। जब अपने श्री जी सौभाग्य दिए थे सेवा करने का, तो जैसा श्रृंगार करने के बाद जब दर्पण दिखाते थे तो रोना आता था। अपने प्रभु को श्रृंगारित देखकर जो हृदय में सुख मिलता है, रोम रोम आनंदित हो जाते थे। कभी कभी 2-2 बजे दोपहर तक बैठे फिर भिक्षा मांगने जाते थे। श्रृंगार करने के बाद पथ सुनाओ उनको, फिर उनकी रूप माधुरी देखो। भक्तों के नेत्र अलग होते हैं तो प्रभु उनका रसास्वादन भी अलग ही करवाते हैं। एक बार क्या हुआ, आवश्यक कार्य से नरवरगढ़ में दिल्ली के बादशाह का आगमन हो गया। बादशाह जो सैकड़ों राजाओं के ऊपर होता था और ये नरवरगढ़ के राजा थे। उसने आज्ञा करी, जाओ आस्करन जी को हमारे सामने जल्दी लिवा करके लाओ।
और आस्करण जी का नियम था, राधा मोहन जी के मंदिर में गए तो सख्त आदेश, कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। सब आस्करण जी के जो रक्षक थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं महाराज, ये आपकी सूचना भी नहीं पहुंच सकती, 4 घंटे आ ही नहीं सकते आस्करण जी।